हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है आपकी पर्सन की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। जो टाइमलेस रीडिंग होती है वो आप कभी भी देख सकते हो, नो टाइम बाउंडेशन। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है एंड क्या सिचुएशन है आपकी पर्सन की, और क्या दिख रहा है मेरे को टैरो कार्ड में आपके रिलेशन के लिए, मैं देख लेती हूँ, बताती हूँ आपको। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सो अभी देख लेते हैं। बता दिया है मैंने आपको, जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस। ओके, यहाँ पर तो लव का कार्ड मुझे सबसे पहले दिखाई दे गया आज तो भाई आपके पर्सन के दिल में प्यार बहुत है आपके लिए। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन लव का कार्ड मुझे सबसे पहले दिखाई दिया है आपके लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी लोग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ तो होगी ही। जब लव का कार्ड सामने आ गया है मेरे, तो भाई सबसे पहले चीज़ तो प्यार है, लेकिन थोड़ी सी बंदिश दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरियां, या फिर कुछ गलत फहमियाँ, है ना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। कि सडनली आपके दोनों के बीच में कोई सडनली ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपके पर्सन किसी के साथ कनेक्ट है क्या, किसी के साथ बात करना या किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट किसी की आ रही है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। और दूसरी चीज़ों में दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब आई थिंक आप कोई भी रिलेशन में हो सकते हो, आप लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, आपकी मैरिज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एफर्ट्स दिख रहे हैं। आई थिंक सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यस्टरडे नाइट की फीलिंग्स आ रही है मेरे पास, यानी कि कल रात की फीलिंग्स आ रही है ये तो। और कुछ मेजर डिसीज़न या कोई स्ट्रेस मेरे को लग रहा है कि कल रात बहुत ज़्यादा हुआ है। आई थिंक थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ झगड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच का जो लव था वो याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में है। एंड थोड़ा सा गुस्सा भी दिख रहा है इनका, मुझे गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है गुस्सा जो एनर्जीज आ रही है ना, वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, झगड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कल रात की एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में कुछ फैसले भी लिए हैं इन्होंने, रीयूनियन के बारे में कुछ गलतियां की हैं, उसके बारे में बड़ा पछतावा भी नज़र आ रहा है। राशियाँ सुन लीजिएगा, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, लियो एंड कैंसर। जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है, तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र तो आ रही हैं, लेकिन देखो आपके पर्सन की एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। यस्टरडे नाइट की फीलिंग आज मुझे ज़्यादा आ रही है। कल रात कुछ बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, कुछ मेजर डिसीजन लिए हैं इन्होंने, कुछ परेशानियाँ बहुत हुई हैं इनकी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। पूरी रात आई थिंक रोते रहे हैं आपके पर्सन, आपको याद करते करते जो है वो सो ना सके। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, मेरे को लव का कार्ड में कह रही थी ना, मुझे सबसे पहले आपका लव का कार्ड दिख रहा है। तो लव का कार्ड यहाँ पर आपके बारे में सोच सोच कर रात गुजरी है पूरी। एंड कहीं ना कहीं अब इनको ये लग रहा है कि मतलब मुझे दोबारा से इस रिलेशन को जो है बचाना, मुझे इस रिलेशन को बचाना ही होगा, क्योंकि आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, बहुत टाइम हो गया। ऑन ऑफ भी कई बार किया है, मुझे लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है। ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है, लेकिन आपके साथ हुई है ऐसी सिचुएशन, मुझे ऐसा दिख रहा है, या कुछ लोगों के साथ हुई है। लाइक जैसे कि इग्नोर करना, या बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, बर्डन दिख रहा है। कुछ एनर्जीज़ मेरे को दिख रहा है कि आपके सामने ही लाइक आप हो सकता है कि आप हो सकता है कि इनको ऑनलाइन देख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि मतलब
किसी के साथ कनेक्ट एनर्जीज आ रही हैं। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ कंट्रोल में करना है, या फिर कोई बात कर रहा है इनसे बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है मेरे को देखकर। आई थिंक आप इनको देख रहे होगे कि ऑनलाइन है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। जब आप पूछ रहे होगे तो आपसे बोल रहे होंगे नहीं, कोई किसी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या मेरा कोई रिलेशन नहीं है किसी से। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन झगड़े हो रहे हैं इनके, किसी के साथ बातें हो रही हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में भी झगड़े हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि फ्रेंड सर्कल में भी झगड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनकी। आपके साथ किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई थी, या फिर आपके साथ किसी थर्ड पर्सन को लेकर बहस हुई थी, जो चीज़ दिखाई दे रही है। लिव इन रिलेशनशिप में भी आई थिंक आप रहे हो। हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ बोल रही हूँ। आप पहले एक साथ रहते थे, मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही, या फिर आप मान लीजिए अगर ये एनर्जीज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बाहर घूमने गए हो, दोनों साथ में ज़रूर घूमने गए हो, कि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। उस टाइम को ये याद कर रहे हैं। मतलब अभी क्या हो रहा है कि अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए हो, और फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में था। और वो फ्रेंड्स जो है ना, वो देखने में तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहे हैं, बट हो गया उल्टा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल भी किया, और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा उनकी वजह से झूठ भी बोले आपसे, बहुत सारी ऐसी बातें छुपाई हैं। अब पछतावा हो रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि छुपाया तो बहुत कुछ है, बहुत छुपाया है आपसे, जो चीज़ें शायद बताने की थी आपको छुपाई हैं। क्योंकि शायद उस टाइम पर कदर भी नहीं मालूम पड़ी, क्योंकि शायद आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, आपने बहुत सपोर्ट किया था। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, तो लाइक मैरिड जैसे कपल रहते हैं, इस तरीके से आप रहते थे, इस तरीके से रिलेशन था। इन्होंने आपके लिए बोला भी था कि भाई आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कोई ना था, ना कोई है, ना कहीं होगा। लेकिन सडनली इन्होंने ना मूव ऑन कर लिया, सडनली ही इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, मेरे को दिख रहा है। एंड आई थिंक आपके साथ ब्रेकअप किया होगा, या फिर आपके साथ बहुत मिसबिहेव या रूडली बिहेव, जो कि आप शॉक्ड हो कि मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है ये पर्सन, जो कल तक इतना अच्छे से बात कर रहा था, वो सडनली कैसे चेंज हो गया। ऐसा मेरे को दिख रहा है। और कुछ एनर्जीज तो यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, आपने पूछा लेकिन उन्होंने कुछ आंसर ही नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया। और आज इतना टाइम हो गया है, उन्होंने लौटकर ये भी नहीं पूछा है कि आप कैसे हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। रीज़न जो मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का या फिर कल रात की एनर्जीज़ का दिख रहा है, कल रात तो बहुत मिस किया है आपको, क्योंकि आई थिंक थर्ड पर्सन के साथ कुछ एहसास हुए हैं इन्हें, झगड़े हुए हैं, आर्ग्यू बहुत हुई हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ। परेशानियाँ बहुत हैं लाइफ में। जब से आपके साथ रिश्ता टूटा है ना, या रिश्ता जब से आपके साथ ख़त्म हुआ है, तब से इनकी लाइफ एक तरीके से मैं बोलूँगी बर्बाद हो गई है। क्योंकि इनकी लाइफ में आपने शायद इनको सपोर्ट बहुत किया था, आप इनको बहुत हेल्प करते थे, हर चीज़ में आपने इनको हेल्प की है। और सपोर्ट तो था ही इनका भी, इनको भी अच्छा लगता था। कुछ फैमिली मेम्बर्स भी दिख रहे हैं। आई थिंक फैमिली में कुछ फीमेल्स हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोग को दूर करने में लगी हुई हैं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि सडन जो है ना, वो चेंज आया है दोबारा से। और कल तो रात आपको याद करके, आपकी पिक्स को देख कर बहुत रो रहे थे, आपकी फ़ोटोज़ के बारे में देख रहे थे, सोच रहे थे कि हम पहले कैसे बात करते थे। खुद ने ही मिस्टेक की है आपके पर्सन ने, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। खुद ही चेंज हुए थे ना, तो अभी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि अचानक से आपके बोल दें कि हाँ भाई मैं गलत था। मैं ना, इसके लिए भी करेज होता है ना कि भाई ये बोलने के लिए कि हाँ मैं गलत था या मैं गलत थी ना, ये भी हर कोई नहीं बोल सकता कि मेरी गलती थी, ये भी। लेकिन मन में तो जान लेता ना इंसान कि हाँ मेरी गलती थी, मैं गलत था। पर इतना बड़ा करेज होता है किसी में कि हम बहुत, होता भी है, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। कोई लोग ऐसे होते हैं, गलती नहीं भी होती तो भी बोल देते हैं हाँ भाई मेरी गलती थी, लेकिन आप कम से कम रिलेशन ठीक कर लो। उन्हीं में से हैं आप लोग। आप अपनी गलती ना होते हुए भी आपने 10 बार सॉरी बोला, पूछा आपने कि कुछ गलती हो गई है तो भाई सॉरी, लेकिन इस रिलेशन को मत तोड़ो, बात तो करो एक बार। लेकिन आई थिंक वो बात करने को तैयार नहीं थे। पर अभी देखो ना एनर्जीज़ यहाँ पर कैसी बन रही है, एक सर्कल में एनर्जीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। वो यहाँ पर ही दिखाई दे रही है कि अब जो पर्सन दूर दूर भाग रहे थे ना, अब वो आप ही के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं, अकेले हो गए। अकेलापन तो इनको ना, अपने आप को अकेला भी किया है कुछ पर्सन ने, बहुत अकेलापन। मतलब एक तरीके से ना इतने बर्डन दिख रहे हैं
इतने प्रेशर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर ना कि तनाव सा हो गया है। अब वो पहले वाली बात ही नहीं हो पा रही है जिस तरीके से पहले आप लोग थे ना, बिल्कुल एकदम वो वाली बात हो नहीं पा रही। लेकिन आई थिंक क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि सिचुएशन चेंज हो रही है आपकी, और यहाँ पर यही कह रही है जजमेंट, लाइक कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दोबारा से वो मोहब्बत जो है ना वो जागेगी। क्योंकि आपके पर्सन, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है इस टाइम पर। वो भले ही बोलें ना बोलें, लेकिन आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका प्यार जो है ना उनको उनकी लाइफ में जब था तब वो एक स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको एक स्ट्रॉन्ग एहसास होता था कि हाँ भाई मेरे साथ कोई है। जब से आप लोग अलग हुए ना तब से वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, बुझे बुझे से रहने लगे, परेशान रहने लगे। अब उनको फिर से नीड है कि आपकी ज़रूरत, क्योंकि उनको वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को बिना आपके। तो अब यहाँ पर थर्ड पर्सन भी से भी झगड़े बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कंट्रोल भी कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, भाई मेरे से रिलेशन रखो, मेरे से रिश्ता रखो, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें, डिमांडिंग बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें से आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अब उन्हें चाहिए थर्ड पर्सन से आज़ादी। एंड कहीं ना कहीं उनको अभी एहसास हो चुका है कि क्या थे आप, क्या आपकी वैल्यू थी, इस चीज़ें समझ आ चुकी हैं। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेना है ले सकते हैं, नंबर मेरे वीडियो पर ही मिलेगा। पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। जिसको लेनी है सिर्फ वही लोग मुझे कांटेक्ट करें। एंड बाकी आपके साथ जजमेंट दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है, तभी आपका रिलेशन जो है दोबारा से स्टेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब आज जो उम्मीदें टूटी है ना, कल वो उम्मीदें जुड़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आई थिंक जल्दबाजी में, स्ट्रेस में, तनाव में कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत मुश्किल काम है, परेशानी में पेशेंस रखना, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो शायद चीज़ें नॉर्मल हो भी जाएंगी, है ना। ठीक है, सो आई होप से कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।